बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिराज। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे चैप्टर 3। लेक्चर नंबर 10 में हम सीखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हम सीखेंगे अगले 8 कॉन्सोनेंट। यानी पीछे हमारे 2 चैप्टर क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमने क्या कर लिए थे, 14 कॉन्सोनेंट सीख लिए थे। आज यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 कॉन्सोनेंट यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी डेफिनेशन करता हूँ। The next 8 consonants are all written forward. They are all light stroke except G and NG. यानी अगले जो 8 कॉन्सोनेंट हैं हमारे पास सीधे आगे की जानिब लिखे जाएंगे। तमाम के तमाम क्या होंगे, लाइट होंगे, और सवाए जी और एन जी के अलावा, यानी ये दोनों आपके पास क्या होंगे, डार्क होंगे, और सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लाइट होंगे। अब मैं उर्दू में आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। देखें, अब देखें यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेफिनेशन लिख दी है। अब मैं पढ़ता हूँ। अगले 8 कॉन्सोनेंट सीधे आगे की जानिब लिखे जाएंगे, तमाम के तमाम हल्के, सवाए जी और एन जी के अलावा। यानी तमाम के तमाम आपके पास क्या होंगे, जो 8 कॉन्सोनेंट हम सीखेंगे सारे के सारे क्या होंगे, लाइट होंगे, सवाए जी और एन जी के अलावा। ये दोनों डार्क होंगे और सारे हल्के होंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखें, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सोनेंट आता है के को आपने क्या करना है, बिल्कुल लाइट ही लिखना है। इसी तरह आपने क्या करना है, के लिखना है। फिर उसके बाद आपके पास आता है गे। क्या आता है, गे, यानी जी की स्ट्रोक को आपने क्या कर देना है, डार्क कर देना है। देखें, के हमारे पास क्या है, लाइट है, और जी हमारे पास क्या है, डार्क। जस्ट स्ट्रोक एक तरह है, लेकिन एक हमारे पास लाइट है, एक हमारे पास क्या है, डार्क है। इसी तरह आपने क्या करना है, जी को लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम को आपने ऐसे लिखना है, लाइट। फिर उसके बाद आता है एन, यानी नीचे से ऊपर आपने लिखना है इस तरह। एन आपके पास क्या है, लाइट। फिर उसके बाद आपके पास आता है एन जी। एन जी को आपने क्या कर देना है, डार्क कर देना है। एन जी आपके पास क्या है, डार्क। फिर उसके बाद आपके पास आता है एल, यानी इस तरह लिखेंगे तो क्या है, एल। फिर उसके बाद आपके पास आता है डब्ल्यू। ये आपके पास क्या है डब्ल्यू। फिर उसके बाद आपके पास आता है वाई, नीचे से ऊपर। देखें, तमाम के तमाम जो कॉन्सोनेंट है सारे के सारे क्या हैं, लाइट हैं, बस ये दोनों डार्क हैं। जी और एन जी आपके पास क्या है, डार्क है। अब इनको हम कैसे पढ़ेंगे, देखें, के, गे, एम, एन, एन जी, एल, डब्ल्यू, वाई। अब इनकी हमारे पास क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। देखें, पीछे हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी, टी की इट, डी की डू, वी की हैव, ईथ की थिंक, इस तरह शॉर्ट फॉर्म पढ़ी थी। अब यहाँ पर इनकी भी क्या है, शॉर्ट फॉर्म। मैं आपको लिख के बताता हूँ। के की शॉर्ट फॉर्म क्या है, कम, यानी जिधर भी कम आएगा तो आपने क्या करना है, ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद हमारे पास जी की शॉर्ट फॉर्म आती है गिव या गिवन। क्या होता है, गिव या गिवन, यानी गिव भी आप लिख सकते हैं और गिवन भी लिख सकते हैं। जी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, गिव या गिवन। उसके बाद एम की शॉर्ट फॉर्म है हेम। क्या शॉर्ट फॉर्म है, हेम। एन की हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं। एन जी की शॉर्ट फॉर्म हमारे पास आ गई थिंग। क्या शॉर्ट फॉर्म है, थिंग, यानी ये स्ट्रोक डालेंगे तो आपने इसे एन जी नहीं पढ़ना, क्या पढ़ेंगे, थिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एल की शॉर्ट फॉर्म है लॉर्ड। क्या शॉर्ट फॉर्म है, लॉर्ड। डब्ल्यू की शॉर्ट फॉर्म है वी। वाई की हमारे पास कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। तो इस तरह आपने क्या करना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जो हमारे पास 5 स्ट्रोक हैं, इनको क्या बोलते हैं, यहां तक जो हमारे पास 5 स्ट्रोक हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। और ये जो 3 स्ट्रोक हैं आपके पास, इनको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक बोला जाता है। अब यहां पर मैं आपको लिख के बताता हूं। देखें, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सी है, के, गे, एम, एम, एन और एन जी आपके पास आ गई। ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, यानी उफ़क़ी स्ट्रोक जिन्हें बोला जाता है, जो कि लाइन पर होती हैं, उफ़क़ी स्ट्रोक। उसके बाद आपके पास अप स्ट्रोक। ये जो 3 आपके पास क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक। एल, डब्ल्यू, वाई, यानी जो नीचे से ऊपर जाती हैं, इसलिए इन्हें अप स्ट्रोक बोला जाता है। ये क्या है, हमारे पास अप स्ट्रोक। उसके बाद यहां पर मैं क्या करता हूं, इनकी एग्जांपल लिखता हूं। अब देखें, मेरे पास वर्ड्स है एक। क्या वर्ड्स है, एक। एक में हमें साउंड आती है ए और के की। ये मैंने क्या कर दी है, के की स्ट्रोक डाल दी है। अब ए हमारे पास क्या है, वावल। पीछे हमने पढ़ा था लॉन्ग वावल ए। ए हमारे पास क्या है, वावल। तो उसकी स्ट्रोक में ये बात याद रखनी है कि वावल अगर पहले आए तो ऊपर लगाते हैं, बाद में आए तो नीचे लगाते हैं। ये देखें, एक एक क्या बन गया, एक। फिर उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड्स है गे। गे में हमें साउंड आती है, देखें, जी। गे में हमें साउंड आती है जी और ए की। देखें, वावल हमारे पास क्या था, बाद में था, तो इसलिए हमने क्या लिखा, जी ए गे।
उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है गेम। गेम में हमें साउंड आती है जी, ए और एम की। ये आपके पास क्या आ गया, जी, ए और एम, गेम। फिर उसके बाद देखें हमारे आपके पास वर्ड्स है केम। क्या वर्ड्स है, केम। ये देखें के, ए और एम, क्या बन गया, केम। देखें के मैंने पहले लिखा, उसके बाद ए और फिर मैंने क्या लिख दिया, एम लिख दिया, क्या बन गया, केम। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, अब स्ट्रोक लिखता हूं। अब देखें मेरे पास वर्ड्स है बिलो। क्या वर्ड्स है, बिलो। अब देखें बी, ई, एल और ओ की साउंड आती है, बी, ई हमारे पास क्या है, वावल है। फिर उसके बाद एल लिखूंगा और फिर क्या लिखूंगा, ओ लिखूंगा। ये सारे वावल हमने क्या किए थे, सेकंड प्लेस में पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है येलो। क्या है, येलो। येलो में हमें साउंड आती है वाई, ई, एल और ओ की साउंड आती है। ये देखें वाई की स्ट्रोक डालूंगा, फिर उसके बाद ई का वावल, फिर एल की स्ट्रोक डाल दिया और फिर मैंने क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, क्या बन गया, येलो। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है योक। योक में हमें साउंड आती है वाई, ओ और फिर के की साउंड आती है। अब मैंने पहली स्ट्रोक कौन सी डाली है, वाई की। फिर उसके बाद हमें कौन सी आवाज आती है, लॉन्ग वावलों की आवाज आती है। ओ का मैंने क्या कर दिया, वावल डाल दी है। फिर उसके बाद कौन सी साउंड आती है, के की, योक। समझ आ गई। इसी तरह आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद जो हमारे पास आगे आता है मंदरजैल अल्फाज में एल की स्ट्रोक विल को जाहिर करेगी। यानी जो हमारे पास एल की स्ट्रोक्स है, जो हमारे पास एल की स्ट्रोक है वो किसको जाहिर करेगी, विल को जाहिर करेगी। जिस तरह देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इट विल। क्या आता है, इट विल। अब देखें इट हमारे पास क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, टी की शॉर्ट फॉर्म क्या है, इट। अब एल की स्ट्रोक किसके लिए इस्तेमाल होगी, विल के लिए। ये मैंने लिख दिया है विल। समझ आ गई, इट विल। उसके बाद आता है दे विल हैव। क्या आता है, दे विल हैव। ये मैंने दे लिखा, फिर एल की स्ट्रोक डालूंगा, क्या बन जाएगा, विल। दे विल हो गया। फिर उसके बाद यहां से मैं हैव को मिला दूंगा, दे विल हैव। उसके बाद आता है दे विल बी। क्या आता है, दे विल बी। ये आ गया दे और ये आपके पास आ गया विल और ये क्या आ गया, बी। समझ आ गई है। इसी तरह आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। तो आपने क्या करना है, बुक से भी इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखें ये सारी आपके पास स्ट्रोक्स हैं, इनको आपने क्या करना है, याद करना है। ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म है, ये उसकी एग्जांपल है। सारी एग्जांपल मैंने नहीं लिखी है, आपने क्या करनी है, बुक से प्रैक्टिस कर लेनी है, बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। 3 चैप्टर हमारे क्या हो गए, शॉर्ट हैंड के कंप्लीट हो गए। आपने एक्सरसाइज 4 की भी तैयारी करनी है, 5 की भी करनी है और 6 की भी तैयारी करनी है। बार बार आपने प्रैक्टिस कर, कम से कम आपने क्या करना है, एक एक्सरसाइज की 5 बार आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो तब जाके आपको क्या आएगी, समझ आएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।